गर्भवती परी और जादुई छड़ी। एक बार की बात है, परी लोक में 3 बहुत ही खूबसूरत परी रहती थी। तीनों परी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जो भी उन्हें देखता उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। तीनों बहनों को घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो पृथ्वी पर घूमने आया करती थी। इसी दरमियान उन तीनों परी की दोस्ती पृथ्वी पर रहने वाले मनोरमा के तीनों बेटे श्याम, गणेश और गोपाल से हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ ही दिनों बाद वो तीनों परी बहनें उन तीनों भाइयों से शादी कर लेती है। इधर जब यह बात रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तुम तीनों परी ने हमारे परिलोक के नियम का उल्लंघन किया है। जाओ और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर रानी परी ने तीनों परी से उनकी जादुई शक्तियां छीन लेती है। दूसरी तरफ ससुराल जाते ही तीनों परियों की सास मनोरमा देवी तीनों बहू को देखकर अपना माथा पीट लेती है। अरे नालायको, ये कहां से शादी करके आ रहे हो? तुम्हें शर्म है या नहीं? इतने साल तक तो बेरोजगार घूम रहे थे और अब शादी करके बहू को घर में ले आए और तुमने एक बार भी मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। तभी मनोरमा की पड़ोसन बिमला देवी भी वहाँ आ जाती है। हाय मनोरमा, तूने अपने बेटे की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। वैसे मनोरमा, तेरे तीनों बेटे तो बड़े ही निकम्मे और नालायक हैं। फिर तू इन तीनों बहुओं का पेट कैसे पालेगी? उसकी चिंता तू मत कर बिमला, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि फ्री में इन सबका पेट पालूंगी। अब से तो बस तू देखती जा कैसे मैं अपने तीनों बहुओं से काम करवाती हूँ और देखना जल्दी ही मैं शहर की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। तू बस अब ये लड्डू खाने का इंतजार कर। उसके बाद मनोरमा देवी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उन पैसों से अपने तीनों बहुओं के लिए एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खुलवाती है। उन तीनों परी बहनों को बहुत ही अच्छा मेकअप करना आता था। देखते ही देखते उनके ब्यूटी पार्लर की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। फिर क्या था, गांव की सभी लड़कियां अपना अपना मेकअप करवाने के लिए उन परी बहनों के ब्यूटी पार्लर के आगे लाइन लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काजल नाम की एक लड़की भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन परियों के ब्यूटी पार्लर चलाने के बाद से कोई भी लड़की उसके ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने नहीं आती थी, जिस वजह से वो पूरे दिन बेकार बैठी रहती थी। इस बात से काजल को बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी। इन तीनों परियों की वजह से मेरा पूरा का पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। मुझे कैसे भी करके इन परियों का धंधा बंद करवाना होगा। मैं आज ही अपनी सहेली सकीरा जादूगरनी से मिलती हूँ। उसके बाद काजल अपनी दोस्त सकीरा जादूगरनी के पास जाकर मदद मांगती है। सकीरा जादूगरनी के होते हुए तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है काजल। अब बस तुम देखती जाओ, मैं उन तीनों परी बहनों की वो हालत करूंगी कि किसी का मेकअप करना तो दूर, वो अपने आप को भी आईने में देखने से डरेगी। हा हा हा। उसके बाद सकीरा जादूगरनी अपने जादुई तोते के गले में काली घाटी का पानी बांध देती है और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़कर उसे हवा में उड़ा देती है। उसके बाद सकीरा जादूगरनी का तोता उड़ता हुआ मनोरमा देवी के घर जा पहुंचता है और खिड़की के रास्ते रसोई घर में दाखिल हो जाता है। उस समय तीनों परी बहनें खाना बना रही थी। तभी तोता उनकी नजर बचाकर उनके निकाले खाने में वो जल छिड़क देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान तीनों बहनें उन थाली में रखा खाना खा लेती है, लेकिन अगले ही दिन उन तीनों बहनों के बालों का रंग सफेद और उनके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। इस तरह वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों बहनें इतने बदसूरत कैसे हो गए? हाँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अगले दिन काजल उन परियों के बदसूरत होने की बातें पूरे गांव में फैला देती है, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां परियों के ब्यूटी पार्लर में आना बंद कर देती है और फिर परियों का पार्लर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है।
यह देखकर मनोरमा देवी अपना सर पीटने लगती है। अरे तुम तीनों बहनों का सत्यानाश हो। तुम तीनों परियां तो 2 ही दिन में बदसूरत दिखने लगी। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों से मैं अपना पाई पाई वसूल करके रहूंगी। कल से अब तुम तीनों को खेतों में मजदूरी करके मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी, समझ गई? तभी मनोरमा देवी के तीनों बेटे माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोरमा उन्हें डांट डपट कर खामोश करवा देती है। अपनी सास के डर से तीनों परियां खेतों में काम करने लगती है, लेकिन वो तीनों परियां बहुत ही नाजुक थी, जिस वजह से उन्हें खेतों में काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। कुछ ही दिनों में तीनों परी को पता चलता है कि वो तीनों परियां गर्भवती है। माँ जी, हम तीनों इस समय गर्भवती हैं। देखिए, परी होने की वजह से हमने कभी मेहनत का काम नहीं किया। कृपया मेहरबानी करके इस समय हमसे खेतों में काम नहीं करवाइए, वरना हम तीनों परियों के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे मुझे बेकार के बहाने मत सुनाओ। मैं तुम तीनों बहनों के झांसे में नहीं आने वाली हूँ। चुपचाप जाकर खेतों में काम करो, तभी इस घर में रहने को मिलेगा, समझ गई? इस तरह बेरहम मनोरमा को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता है और वह उनसे मजदूरी करवाना जारी रखती है। एक दिन तीनों परियां खेतों में काम कर रही थी, तभी सकीरा जादूगरनी की नजर उस पर पड़ती है। अरे इस समय तो ये तीनों परियां गर्भवती है। गर्भवती परियों की बलि चढ़ाने से मैं तो संसार की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह इन तीनों परियों को मारकर इनकी बलि चढ़ानी होगी, वरना ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज ही जाकर अपनी दोस्त काजल से इस बारे में बात करती हूँ। इसके बाद सकीरा जादूगरनी काजल के घर पहुंचकर उसे अपने बुरे इरादे के बारे में बताने लगती है। सुनो काजल, अगर हम उन तीनों परियों को मारकर पूर्णिमा को चामुंडा देवी को इसका भोग लगाए तो देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर हमें संसार की सबसे ताकतवर जादूगरनी बना देगी और उसके बाद इस पूरे संसार पर हम दोनों का राज होगा। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर एक बार ये हो गया फिर तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। चलो कल ही हम उन तीनों परियों का काम तमाम कर देते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों परियां खेतों से काम करके घर लौट रही थी, तभी जादूगरनी ने उस पे अपना काला जादू करके तीनों परियों को बेहोश कर देती है। फिर काजल और सकीरा मिलकर उन्हें एक नदी के किनारे ले जाकर पिंजरे में बंद कर देती है। उसके बाद वो दोनों देवी की पूजा करने वहाँ से निकल जाती है। होश में आने के बाद अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? हम पिंजरे में कैसे आ गए? लगता है किसी ने हमें धोखे से पकड़ा है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है ये किसी चुड़ैल या जादूगरनी का काम है। हमें किसी भी तरह से इन पिंजरों से बाहर निकलना होगा। तभी उन तीनों बहनों की नजर आसमान में उड़ रहे परी देश के चिड़ियों पर पड़ती है। तीनों बहनें आवाज देकर उन चिड़ियों को अपने पास बुला लेती है और उस चिड़िया से मदद मांगने लगती है। अरे परी दीदी, ये आप लोगों की क्या हालत हो गई है? आप लोग इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? आप अपने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ जाती? नहीं परी देश की चिड़िया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने पृथ्वी के लड़कों से शादी की थी, इसलिए रानी परी ने नाराज होकर हमसे हमारी सारी जादुई शक्तियाँ छीन ली है। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी रानी परी के महल से आप तीनों की जादुई छड़ी चुरा कर लाती हूँ। उसके बाद चिड़िया हवा में उड़ती हुई रानी परी के कमरे में पहुँचती है और उसके बाद सबकी नजर बचाकर वह चिड़िया चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी उसे अलमारी के ऊपर तीनों परियों की जादुई छड़ी रखी हुई दिखाई देती है। चिड़िया उन तीनों छड़ी को उठाकर उड़ते हुए परियों के पास पहुंच जाती है। तीनों बहनें जैसे ही अपनी जादुई छड़ी पकड़ती है कि तभी उनके ऊपर किया गया काला जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
वो तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके बाद वो तीनों पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाती है। तभी सकीरा जादूगरनी काजल के साथ वहाँ आ जाती है। अरे ये तीनों बहनें पिंजरे से बाहर कैसे आ गई? और यह क्या, यह तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गई। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। इन तीनों परियों को उसकी जादुई छड़ी मिल गई। अच्छा, इसका मतलब हम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम दोनों का हाथ है। अब तुम दोनों हमसे नहीं बचोगे। उसके बाद तीनों परी बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सकीरा और काजल को मेढक बनाकर उसी नदी में फेंक देती है। इन दोनों को तो इनके किए की सजा मिल गई। अब हमारी चांडाल सासू माँ की बारी है। चलो उन्हें भी मजा चखा कर आते हैं। और उसके बाद तीनों परी अपने घर आ जाती है और मनोरमा देवी के पैर को पत्थर के रूप में बदल देती है। हाय, ये तुम तीनों ने क्या किया? मुझे पहले की तरह ठीक करो, वरना मैं तुम तीनों का खाल खींच लूंगी। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो लालची बुढ़िया। ये देख, अब हमारे पास हमारी जादुई छड़ी आ गई है। तुमने आज तक जो हमारे साथ सलूक किए हैं, हम आज सबका हिसाब चुकाएंगे। जब तू भूखी प्यासी तड़पेगी तब तुझे पता चलेगा मासूमों पर अत्याचार करने का क्या अंजाम होता है। और फिर उसके बाद वह तीनों परियां मनोरमा देवी को ले जाकर पास के जंगल में छोड़ देती है। और फिर कुछ समय बाद वह तीनों परियां 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म देती है। यह देखकर उनके पति बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।